हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, क्या लिखा है। एक खिलौना है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन के फॉर्म में ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ एक कोन है, वो इस तरह का खिलौना है ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है टॉय की वो इतनी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखिए जो टॉय है ना वो दो शेप से मिलकर बना है। एक है देखिएगा आपका हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर पर माउंटेड है क्या चीज, कोन। तो ये कोन हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। अब ये इसकी हाइट हो गई स्टूडेंट, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी रेडियस हो गई। टोटल हाइट दिया गया है स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस कितनी दी गई है 3.5, ये रेडियस दी गई है 3.5। 3.5 हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। तो आप इसे चाहें तो 7/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा ये इसका होता है L, ये होता है H, ठीक है। तो फार्मूला, अच्छा इनका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल सरफेस, यही देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है, हेमिस्फीयर। तब जाकर के ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब, ये मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मतलब इसका और इसका जोड़ना है, लेकिन इनका अलग अलग जो है सिर्फ सरफेस एरिया ही लेना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ही लेना है। कर्व सरफेस एरिया ज्यादा ठीक रहेगा कहना, कर्व सरफेस एरिया। और यहां पर भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πr एंड 2πr²। देखिए इसके लिए अगर मैं देखूं तो 2πr² कंप्लीट है, लेकिन r तो है इसके लिए, लेकिन l नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, l को पता है कैसे निकालते हैं। l = क्योंकि ये है विकर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री का है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा h² + r²। तो करके देखे हैं h² कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी भाई साहब, ये पूरी 15.5 है। तो 15.5 में से घटा दीजिए 3.5, 3.5 क्या आ जाएगा, 5 में से 5 0, 5 में से 3 2 के 1, 12 कितनी आ गई, सिर्फ h = 12 आ गया। तो देखिए h² का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का मतलब 7/2 का स्क्वायर। 7/2 क्यों, क्योंकि ये है इसकी रेडियस है, रेडियस r। 12 12 में 144 होता है, और प्लस 7 7 49/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का अगर आप 144 करेंगे 576 प्लस 49/4। तो इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11 1 12, 5 1 6 125/4। और इनका बाहर निकालेंगे तो 25/2। ये पूरा आ गया L की वैल्यू आ गई 25/2, 25/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे फार्मूले में वैल्यू को रखते हैं। πr/l की जगह हम लिखते हैं 22/7 इंटू r की जगह रखेंगे, r की जगह पर 7/2 ही रख देंगे, 7/2 रखेंगे, इंटू l की जगह पर रखेंगे 25/2, 25/2 प्लस करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r², r की जगह 7/2, 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए कैलकुलेशन होता है बाद में, पहले तो इसका फार्मूला जानना है, फिर फिगर ड्रा करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कटेगा, किसी से 7 से 7 कट गया, इसमें इस 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। अभी भी बचा है 11 गुणे 25, 11 इंटू 25/2 प्लस यहाँ कुछ और बता क्या 77 बचा। कुछ गलत तो नहीं हो गया? 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 कटा, ये 2 से 11 कटा, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, ठीक है, जरा आप करके देखते हैं ये कितना आया। 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा? 25 25 5 7 2 275, 275 अपान में 2 प्लस 77 अपान में 1। चलिए 275 प्लस 77 गुना 144 अपान में आया 2, नहीं 154 होगा 77 गुना ना, 2 7 14 154 होगा स्टूडेंट। तो 275 और 54 क्या होगा? 5 4 9, 5 7 12, 2 1 3 1 4 अपान में 2। अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8.2 5 10, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर में था और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये आपका आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। इनका हमने कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए हम जो क्वेश्चन 6 7 है एक एक्सरसाइज में, उसमें से मैं 3 या 4 ही सॉल्व कर रहा हूं। आप बाकी क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है ना, फिगर के अकॉर्डिंग। सारा करने के लिए तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? ठीक है, कोशिश करिए या कमेंट करिए तो हम कर लेंगे उसको सॉल्व। अभी ज्यादा वक्त बचा नहीं है बोर्ड के एग्जाम के लिए, अभी तक तो मैथ को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मतलब आप घर पे भी इसको रिवीजन में लगिए, ऐसे ही साइंस को भी। बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री किसी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एसएसटी भी तो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूब की बात हो रही है, इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब का मतलब समझते हैं आप, क्यूब क्या होता है? क्यूब बनता है स्क्वायर से, तो ये हमने बना दिया स्क्वायर। स्क्वायर से बनता है क्यूब, इस पर रखा गया है हेमिस्फीयर। अब वो हेमिस्फीयर कैसे रखा गया है, चलिए देखते हैं कैसे रखा गया है। तो पूरा रख दिया गया यहां तक। चलिए ओह माय गॉड, इसको और अच्छा से करना होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ये हेमिस्फीयर रखा गया है उल्टे कर करके यहाँ, ठीक है। इसको फिर से बना दूं क्या? चलिए फिर से बना लेते हैं, बीच में ये गड़बड़ हो गया है। चलिए फिर से बना लेते हैं, बनाना ही तो है, गलती होगी तभी तो अच्छा फिगर फिर ड्रा होता जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट, हमें बनाना है इस तरीके का, यानी मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं। देखिए हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसके ऊपर रखा है? क्यूब के ऊपर। स्टूडेंट क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, और जो
अब पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ ये टोटल सॉलिड का क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो टोटल होगा और ये जो हेमिस्फीयर का एरिया होगा, इनको ऐड करने पर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है, 6a का स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या फर्क है, कर्व में क्या होगा, ये ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं लिया जाएगा बस, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिया जाना है, पूरा का एरिया बताना है। और प्लस में क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन एक बात समझिएगा, 6a स्क्वायर तो आप समझ गए, 2 पाई आर स्क्वायर भी समझ गए, लेकिन ये जो गोला है ना, ये वाला जो इसका ये हिस्सा जो इस पर रखा हुआ है, वो 2 बार काउंट हो रहा है। कैसे, क्योंकि एक बार तो देखिएगा, ये जो इसका स्क्वायर का ये जो हिस्सा इस तरीके से बना हुआ है ना, ये a स्क्वायर के बराबर है, तो 1 2 देखो, 1 और नीचे का 2, इधर का 3, इधर का 4 और सामने का 5, पीछे का 6, तो a स्क्वायर मिलकर के 6 स्क्वायर हो गया। लेकिन ये जो इसी पर ये इस वाले पर रखा गया है, तो ये सर्कल है, ये यानी ये पाई आर स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। ये जो हिस्सा है गोल सा, ऐसे रखोगे ऐसे तो गोल सा आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर है। ये डबल काउंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस एक बार a स्क्वायर के साथ भी काउंट हो रहा है, जो कि किसका फेस है, वो फेस है जो क्यूब का, और दूसरा क्या हो रहा है, ये उसी पर रखा है, तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए हमको एक बार माइनस करना होगा पाई आर स्क्वायर। तो बचा क्या, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा। अब 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू a का स्क्वायर, साइड कितनी है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू r, फिर r क्या हो जाएगा, r तो वही हो जाएगा 7 इंटू 7 आर स्क्वायर। ये इससे कट गया, और किससे कटा, कुछ और तो कुछ कटा ही नहीं, कहीं प्लस भी है ना, यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट, गड़बड़ हो जाता। साथ साथ 49 इंटू 6, 49 में इंटू 6 करिए, 6 9 54, 6 चौको 24, 5 29, 294 प्लस 7 दूना 14, ये 7 का 22 में करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 4 4 8, 5 9 14, 2 1 3, 1 4, 448 आ रहा है। ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा। A cubical block of side centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. The cubical block of side centimeter. Oh my God, समझ में आ गया। ये इसकी रेडियस जो होगी ना स्टूडेंट, ये 7/2 होगी, ये रेडियस r जो होगी 7/2 होगी हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पर 7/2 लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है 7/2 इंटू 7/2 लिखना है। अब ये 7 से कट जाएगा और ये 2 से कट करिए 11, ठीक है। अब ये कट के आ गया, आपको पता है ये 294 प्लस ये कितना बचेगा, 1177/2, 11/2 77/2 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 3 6, 2 8 16 पॉइंट, 2 5 10, 38.5,
38.5। अब क्या आ जाएगा, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, हमने क्या ले लिया था, ये पूरा हमने ले लिया था यहां से यहां तक, वो तो व्यास हो जाएगा ना डायमीटर, लेकिन इसका आधा लेंगे तो 7/2 होगा, बाकी सब सही है। ठीक है। और हमें क्या करना है इसमें, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड है पूरा, इसका और इसका मिला के जोड़ दिए, क्यूब का और हेमिस्फीयर का बस एरिया निकाल के जोड़ना था। अभी हमें इसमें एक पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। बताइए ये हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। भाई साहब ये जो साइड है, एक साइड इसकी जो है ना क्यूब की जो एक एक साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये यहां से यहां तक का भी 7 ही हो सकता है मैक्सिमम, 7 से ज्यादा जाएगा तो ये इससे बाहर आ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया और एक हो गया ये वाला। चलिए कल से हम 13.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।